कैसे साहब, ये जिस तरह रामे साहब कह रहे हैं कि बात दुरुस्त है, आप घर का भी बजट बनाते हो तो आप ये देखते हो आपकी आमदन कितनी है और उसके बाद ही आपने खर्चे निकाले, तो ये तो सीधा फार्मूला है। लेकिन जो आप भी बुनियादी तौर पर बात कर रहे थे, हुकूमत बजाय उस पर कोई प्लानिंग करे या उन पर कोई ऐसी कोई जो बुनियादी स्ट्रेटजी है उसकी तरफ जाए, तो कैसे साहब ये क्या हसूल में ये जो मुआशी अहदाफ को हासिल नहीं कर पाई? आपके ख्याल में ये जो गवर्नमेंट इस वक्त बता रही है कि सैलाब है जी, जो हमें तिजारती खसारा वर्षे में मिला है, यही रीज़न है? क्योंकि आप सनतकार हैं तो 8 बजे अब जी मार्केट्स बंद हों, ताजरों का एहतजाज भी जारी है, तो क्या आप समझते हैं ये जो सोल्यूशन और एक्सक्यूज़ हैं, क्या इसी से आप कौम को, आवाम को मुतमिन कर सकते हैं? और ख़ासतौर पर PMLN की अगर बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस, उनका बयानिया है, तो कैसे साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है, तो फिर इसका मतलब है लोगों में तो आप नहीं जा सकते फिर ये बयानिया लेकर। दुआ आज बड़ी अच्छी आप डिस्कशन करा रही हैं। देखिए, फरहान साहब ने कहा, शकील साहब ने कहा, ये सब लोग समझदार हैं सही बात कर रहे हैं। जब तक आप बिजनेस कम्युनिटी के पास नहीं जाएंगे, ये देखिए ना, कल गए आसिफ जरदारी साहब, मुझे खुशी है क्योंकि मैं तो बार बार जाता हूँ बिजनेस में, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ बजाय कि उनको बुलाने के, कि भाई हर जगह गया हूँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, उन जगह उनसे पूछता हूँ कि आपके क्या मसाइल है, आप हमें बताएं और हमारे पास बताएं ताकि हम उसको मसाइल को हल करें। भाई बिजनेस कम्युनिटी, ये मसला क्या है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास भी नहीं आते स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, मैं तो खुला खुला उनसे शिकायत कर रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि आज आपका सर्वे जो आया है ना, आपकी आबादी कोई 3.25% बढ़ी है और आपकी जो ग्रोथ है वो 0.25% है, यानी आपका म्यारे जिंदगी पर कैपिटा कम हो गया बहुत ज्यादा। अब ये आप बताइए कि हम जैसे मुल्क कहाँ जा रहे हैं? इंडिया हमसे 4 गुना था। मैं बताऊं कि पाकिस्तान ने चाइना को सिखाया है। मैं आज बात करूंगा तो आप शायद हंसने लगेंगी कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जिन्होंने चाइना को कारोबार करना सिखाया है। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा परचेजिंग पावर पैरिटी में मुल्क बन गया। जब मैं तो पहली बार 1972 में गया और हमारे जो आप जैसे ब्रेन है तो उनको क्यों नहीं यूटिलाइज करते फिर आपकी अपनी हुकूमत? क्यों नहीं? या नहीं, पहले यही तो बताइए, हमारी हुकूमत है, यही तो मुझे मेरी शिकायत है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पहली बार कस्टम कमेटी चैम्बर का प्रेसिडेंट 1980 में बना, आज से 43 साल पहले। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना 36 साल पहले, यानी मैं उनसे राब्ते में हूँ। उस वक्त से FBR में यही हो रहा है कि रिश्वत वो लेते हैं और वो कोई काम करते नहीं है, ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहे। उस वक्त से हम इनको कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब तक आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर, अच्छा क्या हो सकता था कि 22-23 साल तो मैं चैम्बर के इलेक्शन लड़ता रहा, अब 30 साल से 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। यकीन जानिए मेरी एक बात पे अमल नहीं होता। मुझे पता नहीं है कि कहाँ फैसले होते हैं। मैं अभी फैसलों में शामिल नहीं हूँ। अभी पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अच्छा कैसे साहब आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़े बुनियादी जो की फैक्टर्स हैं उन पर बात कर रहे हैं। तो कल जो हमारी ट्रांसमिशन है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ कल भी मौजूद हों, क्योंकि आपको पता है वक्त कम होता है। मैं जरा इसी सवाल को मोहसिन साहब की तरफ ले जाना चाह रही हूँ। मोहसिन साहब, ये कौन से एस्पेक्ट्स हैं? जी मोहसिन साहब, कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन पर काम हो? और ये जो रेवेन्यू जनरेशन की बात होती है, इनकम बढ़ाने की बात होती है, हम मसाइल की तो बहुत बात करते हैं, तो सलूशन की तरफ किस तरह जाए हुकूमत? कैसे अपने आप को ये जो इस वक्त मौशी गर्दाब में फंसी है उससे निकाल सकती है? मोहसिन साहब, मेरा ख्याल है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहाँ पे अगर हम काम करें तो ये प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, IT है, कंस्ट्रक्शन है, एक्सपोर्ट है हमारा। हम अपना मेन पावर जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को बाहर भेज रहे हैं, उनको टेक्निकल साइड हम स्ट्रॉन्ग करें। स्मॉल बिजनेस है हमारे, इंपोर्ट है, तो मतलब ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल, मतलब उसको सिर्फ हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। एक मुसलसल पॉलिसी चले, कोई भी गवर्नमेंट हो। ये गवर्नमेंट कह रही है हम चले जाएंगे, तो इसके बाद कोई गवर्नमेंट आएगी वो उसको कंटिन्यू करे। कोई चीज़ भी हमारे कंट्री में कंटिन्यू नहीं होती और कहीं भी ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में फाइलें रुकी रहती है, प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए तो सालों साल लग जाते हैं और इतने पैसे इन्वॉल्व होते हैं कि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें मसाइल हल करें हम अपने। हमारी करेंसी का बहुत बड़ा इशू है, हमें पता ही नहीं है कि आज डॉलर 310 रुपये का, 16 रुपये का है, कल 350 का होगा या 250 का हो जाएगा। कैसे बिजनेस डिज़ाइन करेंगे आप?
आपको जब अपना फ्यूचर ही नहीं पता होगा लोगों का, लोग किस तरह की मशीनरीज मंगाएंगे, कैसे एग्रीकल्चर काम करेगी। एग्रीकल्चर में हमारी यील्ड 20% है, अगर हम उसको 30-40% करते हैं तो हमारी टोटल रेवेन्यू चेंज हो जाती है। और हमें ड्रिपिंग सिस्टम और सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। दुनिया कहाँ चली गई है, हम वहीं खड़े हुए हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम अपने आप को आगे नहीं ले जा रहे। और हम सिर्फ यही बातें मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं 20 साल से, 25 साल से यही बातें हो रही हैं। और किसी ने कहा आपके हमारे दोस्तों में से कि आम आदमी की बात नहीं होती, तो आम आदमी की बात जब ये सारा मुल्क चलेगा तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको बिजली सस्ती मिलेगी तो उनका मसला हल होगा, उनको गैस सस्ती मिलेगी तो उनका मसला हल होगा। और जिस मुल्क में बिलियनर पैदा नहीं होते, बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, अमीर लोग आप पैदा नहीं करेंगे तो कारोबार नहीं होगा, लोग नहीं होंगे। जब लोग बिलियनर पैदा कर रहे हैं, चाइना में कितने हो रहे हैं, तो जाके वो इकोनॉमी चल रही है। हम तो कोई बड़ा होता है तो उसको मार के कोशिश करते हैं छोटा करते हैं, या उसे लूट ले या उसे डरा के मुल्क भगा दे। बिल्कुल बिल्कुल।